क्या वास्तव में आजाद हैं हम? इस क्लास में किसका डर है? आजादी सिर्फ तिरंगे झंडे से अब नहीं है। हमारे शहीदों ने जो सपना देखा था, मैं कल कहानी पढ़ रहा था, एक 14 साल का बालक था, अर्जुन सिंह नाम था उसका, पश्चिम बंगाल के दूर दराज के किसी गांव में 14 साल की उम्र में उसकी एक हाथ काट दी गई थी क्योंकि वो झंडा लेके निकल गया था। 14 साल का बालक, कहीं नामो निशान नहीं किताबों में उसका। उसने वो लौ जलाया होगा अपने गांव में। और हम यहां उलझे जा रहे हैं। तो बिना किसी राग लपेट के सीधी सीधी बात, मैं तो स्टाफ को हर बार एक कहानी सुनाता हूं। देखिए, फ्रीडम इज नॉट फ्री। आज़ादी मुफ्त में नहीं है, क्योंकि मानसिक तौर से हम गुलाम हो जाएंगे नहीं तो आज के दिन अगर इतना ही संकल्प ले लें कि कल से मैं अपने डर से आज़ाद हूं, अपने हीनता से आज़ाद हूं, अपने ईर्ष्या से आज़ाद हूं, अपने द्वेष से आज़ाद हूं। क्योंकि डर लगता रहता है कि मैं कुछ ज़्यादा देर बोलूंगा, कोई आदमी ये ना सोचने लगा अच्छा ये तो देने लग गया। मुझे भी डर है, मैं उससे आज़ाद हो जाऊं। और जिस दिन ये आज़ादी आ गई, उस दिन वास्तव में भारत की युवाओं की ताकत तो अभी दुनिया ने देखी नहीं। तो हम एक युवा के तौर पे इतना ही संकल्प लें, जहां भी रहें, जिस हाल में रहें, सही के अर्थ में स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वयं के तंत्र को, स्वयं के व्यवस्था को समझते हुए आगे बढ़ जाना जिंदगी में। 3-4 मिनट हो गया, घड़ी देख रहा हूं मैं। तो इतना ही करना है कि अपने व्यवस्था को समझो और जहां सही हो, जहां तुम्हारा नुकसान नहीं होना है, वहां अपनी बातें रखनी सीख जाओ। यही सच्चे मायने में आज के लिए हमारे जो विभूतियों ने आहुति दी अपने जान की। भाई, आप कल्पना करके देखिए कि एक युवा निकलता है पंजाब से और उसको कानपुर जाना है, और वो पंजाबी कम्युनिटी से आता है, सरदार जी है, और उसको बच के जाना है, तो सबसे पहले अपनी दाढ़ियां कटवाता है वो। इससे पहले ये घटना भारत के इतिहास में घटी ही नहीं थी कि किसी सरदार ने दाढ़ी कटवा ली हो। तो पूरे पंजाब कम्युनिटी के लोगों ने उसको घेर लिया कि आज तेरा सर कलम कर देंगे। और उस युवा ने कहा, रुको जरा, आज तो दाढ़ियां मुंडवाई है, वक्त आने दो, इसी गर्व के साथ गला कटवा लूंगा। और वो भगत सिंह बन के निकलते हैं। आजादी ऐसी नहीं मिली है। किसी ने परंपरा को तोड़ के आजाद करा इस देश को। वो अपने परंपराओं में जकरे रहते। मैं पंजाब से आता हूं, मैं दाढ़ियां नहीं कटवा सकता, तो शायद आज हम भगत सिंह का नाम नहीं ले रहे होते। तो निकलिए अपने परंपराओं से, निकलिए अपने हीन भावनाओं से, निकलिए अपनी मान्यताओं से और आगे बढ़ जाइए। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि वतन की सरजमी से इसको उल्फत हम भी रखते हैं, खटकती रहे जो दिल में दुश्मनों के वो हसरत हम भी रखते हैं, ज़रूरत हो तो मर मिटने की हिम्मत हम भी रखते हैं, ये जुर्रत शुरुआत ये वसालत हम भी रखते हैं। और कुछ लोगों के लिए जमाने को हिला देने की बातें करने वाले, जमाने को हिला देने की बातें करने वाले, जमाने को हिला देने की ताकत हम भी रखते हैं, जमाने को हिला देने की ताकत हम भी रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज के इस कार्यक्रम में हम भाषण के रूप में अगला जो प्रस्तुति है वो हमारे श्री प्राचार्य जी का आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर श्री अवधेश पटेल जी को भाषण के लिए, आज की प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार तालियां। बोले भारत माता की, भारत माता की, तिरंगे झंडे की, तिरंगे झंडे की। यहाँ उपस्थित आदरणीय बड़े भैया अविनाश भैया जी, राजपूत सर, एडमिन लक्ष्मी नारायण सर, वाइस प्रिंसिपल, हमारे सीनियर टीचर आदरणीय पीताम्बर झा सर, निधि मैडम, हमारी निधि मैडम बहुत सीनियर टीचर हैं और आज उनका जन्मदिन है, तो एक बार जोरदार उनको जन्मदिन के यहीं से बधाई देते हैं। और हर साल आज़ादी के दिन उनका जन्मदिन मनाते हैं। मनिकपुरी सर और जितने टीचर्स हैं, डहरिया सर, हमारे योगेश सर भी आए, भाई स्वागत है है ना, सभी का, आशा दीदी, जितने टीचर हैं। बहुत शॉर्ट में बात करूंगा। झा सर बहुत अच्छी से जो हमारा कर्तव्य है उसको रख दिए हैं, लेकिन इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि वाकई में 15 अगस्त को विद्यार्थी ऐसा सोचते थे कि महाविद्यालय नहीं जाना है। इस बार आप लोगों ने
जो माहौल दिखाया विद्यार्थियों ने कि बहुत अच्छा माहौल बना है। काफ़ी दिन बाद सर्वाधिक संख्या में विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं, तो एक बार आप सभी अपने लिए जोरदार ताली। और बिल्कुल समय से आप आ गए थे, रैली भी आप सब ने बहुत अच्छे से किया, तो जितने भी टीचर्स ने इसमें योगदान दिया उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, है ना। और काफ़ी अच्छा माहौल आपने बनाया है। 2-3 मिनट में कुछ बातें कहूँगा। जैसे 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद से अब तक हम देखते हैं 78 साल पूरे हो गए, है ना। 19वां साल लगभग हम प्रवेश करने जा रहे हैं। 78 साल आज़ादी को पूरा हो चुका है। तो इस 78 साल में बहुत सारी उपलब्धि हमारे देश ने हासिल किया है, बहुत सारी उपलब्धि। देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश का है, पूरे विश्व में। कहाँ तो लगभग 800 करोड़ का पॉपुलेशन, जिसमें से 140 करोड़ भारत देश का, और पूरे वैश्विक स्तर में देखें 200 से अधिक देशों में तो सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश का है ना। दूसरी बड़ी उपलब्धि की बात करूं तो पहले लोग भूख मरते थे, अकाल भी होता था, भूख मरते थे। हरित क्रांति आज़ादी के बाद लोगों का भूखा मरना बंद हुआ। आज हम देखें तो हमारा जीडीपी भी बढ़ रहा है और उत्पादन का स्तर भी पहले से कई गुना बढ़ा है। अब जितना उत्पादन होना चाहिए ना, उससे अधिक उत्पादन हो रहा है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम कहाँ पे थे, कहाँ पहुँचे, उसमें अच्छे चीज़ का सम्मान करते हुए उसमें क्या और कमी रह गई है, उसके लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है एज ए युवा, एज ए विद्यार्थी, एज ए टीचर, है ना। हम लोग अपने स्तर में क्या कर सकते हैं और हमारा ध्यान कैसे बनता है। तो जो अच्छाई है उसका स्वागत सम्मान करते हुए जो कमी रह गई है उसके लिए हम जिम्मेदारी लें, बिना किसी को दोषारोपण करते हुए। हरित क्रांति आई, उत्पादन बढ़ा, अकाल में लोग मरते थे, भूख से लोग मरते थे, वो आज लगभग समाप्त हो चुका है, उत्पादन अधिक हो चुका है। लेकिन दूसरा साइड इफेक्ट क्या आ गया, कितना अधिक यूरिया और ये खाद डाल के हम लोग धरती को भी बर्बाद करने लग गए हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पंजाब में, हरियाणा में ऐसा हज़ारों एकड़ ज़मीन है जो पूरा बंजर हो चुका है। ये हरित क्रांति का दुष्प्रभाव भी दिखता है। अब कितना भी यूरिया डालते हैं वहाँ उत्पादन होता ही नहीं। स्पेशल ट्रेन चलता है जिसका नाम है कैंसर ट्रेन। तो एक तो उत्पादन बढ़ा, खाद बढ़ा, है ना, और साथ में बीमारी भी आ गया। तो उसको भी सोचने की ज़रूरत है। मतलब हम विकास के अंधी दौड़ में जहाँ बढ़ रहे हैं उसमें धरती का भी नुकसान हो रहा है। इधर भी हम लोगों को एज ए युवा ध्यान देने की ज़रूरत है। बड़ी उपलब्धि की बात करें तो हमारा भारत देश रक्षा के क्षेत्र में, है ना, आईटी के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, ये सब में हम आगे बढ़े हैं। मंगलयान, चंद्रयान, इस तरह का चीज़ें जो भारत देश ने बनाया है, जिसने वैश्विक स्तर में भारत देश का नाम किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो बहुत सारा बीमारी जो असाध्य माने जाते थे आज वो भी ठीक हो गए हैं। पोलियो को देखें, कोविड में टीकाकरण भारत ने जिस तरीके से 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था किया वो काबिले तारीफ है। यानी हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, खेल के क्षेत्र में देखें तो भारत का एक नाम है। कई बार वर्ल्ड कप जीतना, छोटे छोटे सारे खेलों को प्रोत्साहन देना। और जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो पहले जो हमारे मुख्यमंत्री थे माननीय भूपेश बघेल जी, इतना खेलों को बढ़ावा दिया छत्तीसगढ़ी खेलों को, वो भी एक सम्मान से देखने की चीज़ें हैं। मतलब हम अपने ज़मीन से जुड़े रहें, गांव में जो पुराने खेल होते थे उसको हम जिंदा रख सकें, ये सबको सम्मान कर पाएँ, ऐसी चीज़ों को हम याद कर सकें, इसलिए हम इकट्ठा हुए हैं। हमारे अपने स्वयं को, परिवार को, हमारे गांव को, राज्य को, देश को, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जितना अच्छा हुआ है पिछले 78 सालों में, उन सबको याद कर सकें और उन जिन लोगों ने इसमें भागीदारी निभाई प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उन सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सके, इसलिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। तो भारत देश इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखें, नए टेक्नोलॉजी के रूप में देखें, आईटी के सेक्टर में देखें तो अमेरिका में जितना विकसित जितने देश हैं उसमें सारे आईटी हब में 65% जो भागीदारी है वो भारत के युवाओं की है। ताली होना चाहिए इसमें, है ना। बिल्कुल, जो बड़े बड़े जगह वहाँ पर भारत देश के लोगों का ब्रेन के रूप में कब्जा है ना। परसों नरसों को कह रहे थे कि अमेरिका में मृदु दीदी कह रही थी, ज्ञानोदय भाषण हो रहा था ना, तो मृदु दीदी जो अमेरिका से पढ़ी है, मैं ऐसा मानती थी कि टेक्नोलॉजी है तो उनका बुद्धि बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी अच्छा उपयोग कर लिए हैं लेकिन मैक्सिमम रिसोर्सेज भारत को उपयोग करते हैं। ज़्यादा बुद्धि वाले लोग वहाँ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं,
उनमें से कई लोग को जब लगता है देश के प्रति भावना जागृत होती है तो वो लोग वहाँ से वापस भी आते हैं। तो इतना सारा काम भारत देश ने किया है, हर क्षेत्र में हमने बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल किया है। उनमें जितने लोगों का योगदान था उन सब का प्रति सम्मान करते हुए, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, है ना, जितने महात्मा गांधी जी से लेके सुभाष चंद्र बोस से लेके, है ना, जितने चंद्रशेखर आजाद, जितने लोगों ने भी योगदान किया, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति से लेके वर्तमान प्रधानमंत्री तक, सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमें यह देखना है कि मेरी इसको अच्छा करने की, बेहतर करने की मेरी क्या जिम्मेदारी हो सकती है, मेरी भागीदारी क्या हो सकती है। अगर उसको हम ठीक से याद कर ले तो निश्चित तौर पे हम कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो आज़ादी का संदेश तो और भी देंगे, है ना। तो चूँकि अविनाश भर हमको थोड़ा एक निकलना होगा, हमारे जो पूर्व शिक्षा सचिव नंद कुमार जी BSU में ध्वजारोहण के लिए आए हैं तो विशेष आमंत्रण है, तो हम ना, तो मैं अविनाश भाई को भी सुनेंगे और भैया को सुनने के बाद एक जो गीत कल टीचर ने प्रस्तुत किया उसको जो आखिरी में था, हाँ, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तो सर आप रेडी करके रखें कराओके में, उसको हम लोग गा के मैं और अविनाश भाई प्रस्थान करेंगे। बाकी कार्यक्रम एज इट इज चलेगा, है ना, सभी टीचर उसमें एज इट इज रहेंगे, उमेश भाई, लक्ष्मी सर, पीताम्बर सर, आप लोग हैं। तो मैं बहुत सम्मानपूर्वक, भैया का 4-5 वक्ताओं के बाद था, बहुत सारे बच्चों को परिचित नहीं होगा, अविनाश भैया जो समाधान महाविद्यालय के फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, जिले का बहुत बड़ा स्कूल 6 बच्चों शुरू हुआ था, ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल, उसके फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं। और जिस बेमेतरा जिले में हम लोग बैठे बेटा, इसको जिला बनाने में 91 से संघर्ष करते रहे, उसके संघर्ष समिति के मतलब प्रमुख रूप में, और भी बहुत लोगों का योगदान रहा, लेकिन अविनाश भाई ने बीड़ा लिया। और उन सब के नाम से जब रमन सिंह जी आए थे तो उन्होंने मंच से बहुत सम्मानपूर्वक ताली बजाया, तो बेमेतरा जिला बना। कई लोग का योगदान है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान अविनाश भाई का भी है। तो चूँकि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी भाई बहन भैया से रूबरू नहीं है, भैया का मैं परिचय करा देता हूँ आप लोग को। भैया समाधान महाविद्यालय के डायरेक्टर हैं, हमारे बड़े भैया हैं, फाउंडर है। हम 2 परिवार मिलकर चलाते हैं और भी 2-3 परिवार का आशीर्वाद सबका मिलते रहता है। तो मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय बड़े भैया अविनाश भैया को बुलाता हूँ, अपना आशीर्वचन आप सबको, हम सबको देंगे। अविनाश भैया, चूँकि भैया का बाद में रखे थे, ये चालू है क्या? ऐसा है क्या? नमस्कार। सर्वतोमुखी समाधान शिक्षा संस्कार समिति द्वारा संचालित समाधान महाविद्यालय में आप सभी का 79 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामना। सम्माननीय अवधेश भाई, लक्ष्मी नारायण जी, पीताम्बर झा जी, उमेश सर, समाधान महाविद्यालय के सभी शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, अपनी शैक्षणिक यात्रा में आप लोगों ने समाधान को चुना, उसके लिए आप लोगों के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने अपने जीवन का एक सही निर्णय समाधान महाविद्यालय को चुन के किया। दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ समाधान महाविद्यालय 13वें साल में शिक्षा प्रदान कर रही है शिक्षा जिला बेमेतरा को। चूँकि ये बेमेतरा शिक्षा जिला पहले बना, बाद में राजस्व जिला बना, इसलिए हमारा दायित्व है कि उस परंपरा को हम बना के रखें और 2047 जिसको आने में अभी 22 साल है, ठीक, अब ये समाधान महाविद्यालय, ये शैक्षणिक जिला बेमेतरा आप लोगों के हवाले। मैं तो अपने उम्र के 59 ईयर में आ गया हूँ, 22 साल बाद अगर मैं रहूँगा तो ज़रूर आऊँगा, लेकिन आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस शिक्षा जिला बेमेतरा को इतना आगे कर दो कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में समाधान महाविद्यालय है जो, वो समाधान विश्वविद्यालय बन जाए, ऐसा आप लोग प्रयास करें। कोई भी काम का फाउंडेशन जो रहता है
बहुत दूरदृष्टि के साथ, कड़ी मेहनत के साथ और पक्के इरादे के साथ करते हैं, तब जाके होता है। आप लोगों को बता दूं, आज से 30 साल पहले मैं इस सड़क पे साइकिल चला के अमोरा घाट जाता था और वहां क्या करता था? नाव चलाता था। क्या करता था? मेरे को ऐसा लगा कि ये जो क्षेत्र है, जो सुना वीरान पड़ा हुआ है, यहाँ शिक्षा का काम किया जाए। मेरी बहुत सारी ज़मीनें थीं जिसको मैं अपने पारिवारिक सहयोग से, अपने दोस्तों के सहयोग से लिया। फिर ऐसा एक समय आया कि शिक्षा के प्रयोजनार्थ हेतु हम अपने आप को समर्पित कर दिए। तो हमने सिर्फ फाउंडेशन बनाया है बेटा, ये आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की गरिमा को बना के रखना, ये आप लोगों के पास 22 साल का टाइम है अभी। मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग अभी पढ़ोगे, फिर काम करोगे, फिर और यूथ होगे, फिर अपने परिवार की जिम्मेदारी लोगे, लेकिन समाधान महाविद्यालय को आपने अपनी शैक्षणिक यात्रा में शामिल किया है। आप लोग स्टूडेंट कहाँ के कहलाओगे? तो समाधान के प्रति और समाधान संस्थान के प्रति आप लोगों का जो लगाव है वो बरकरार रहे, कायम रहे और निरंतर रहे। और आप लोग को बताना चाहूँगा, और इस मंच के माध्यम से मैं बोलना भी चाहूँगा, मेरे को बड़ी खुशी होती है कि मेरे इसी महाविद्यालय के छात्र आज वाइस प्रिंसिपल के रूप में है। लक्ष्मी नारायण साहू जी खड़े हो जाएंगे। ये हमारे इसी महाविद्यालय के छात्र रहे उमेश राजपूत जी, खड़े हुई है उमेश जी। ये आज एडमिनिस्ट्रेटर हैं आपके कॉलेज के। तो मेरा निवेदन इतना ही है, मैं एक ही संस्कार देना चाहूँगा कि आप लोग इतनी परिपक्वता के साथ इस समाधान महाविद्यालय में जो डिलीवर्ड किया जाता है टीचरों के द्वारा, उसको ठीक से आप लोग ग्रहण करें और सही रास्ते पे चलें। 24 घंटा सभी के पास में, 25वां किसी के पास में नहीं है। अब आप अपना समय किस में यूज़ करते हैं उसके ऊपर में। मैंने कोशिश किया, सिर्फ कोशिश किया, और मेरे को ऐसा साथी मिला, ऐसा परिवार मिला कि मैं यहाँ तक के आया हूँ कि आज को इस जिले को समाधान के रूप में एक शैक्षणिक संस्था देने का एक प्रयास किया है। एक प्रयास मैंने बेमेतरा शहर में किया, जो 6 बच्चों से शुरू किया था। ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल, आप लोगों ने नाम सुना होगा। आज 2000 बच्चे हैं, जिसका टॉप स्टेट मेरिट लिस्ट में सब नाम आता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये काम, क्योंकि आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप लोग एक मास्टर बनने जा रहे हैं, एक अच्छा व्यक्तित्व बनने जा रहे हैं, एक अपनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोग यहाँ तक के आ गए हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आपको सही रास्ता बताएं, और वो चलना आप लोगों का काम है। रोज़ रोज़ मैं 45 मिनट का पीरियड लेते नहीं दिखूंगा आपको, लेकिन पीताम्बर झा सर, लक्ष्मी नारायण साहू सर, अवधेश सर, उमेश सर, निधि मैडम, कि ये जो हमारे धितलहरे सर हैं, कि सिन्हा सर हैं, और जितने स्पोर्ट्स वाले टीचर्स हैं, तो आप लोगों को सब चीज़ में भाग लेना है, अपने एनर्जी को बताना है। मैं जो सोचा था मैं तो करके बता दिया। मेरे को ऐसा लगता है कि अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी जो अपनी जवानी में उठाया था वो पूरा कर दिया। तो एक पहले छिप के देखते थे, अब देख के छिपते हैं। वो दौरे लड़कपन था, ये दौरे जवानी है। तो अपनी अपनी जिम्मेदारी को उम्र के साथ साथ ऐसा ही करना पड़ेगा। अब आप लोग एकदम भिड़ के आ जाओ, अपने अपने कैरियर बनाइए, शिक्षा के प्रति काम करिए, और यही आप लोगों को 2047 में एक अच्छा भारत, एक अच्छा शैक्षणिक संस्थान समाधान को आप तभी दे सकते हो जब कोई चीज़ ठानोगे। और ठानना और जिद करना, मेरे जैसा आदमी जो साइकिल से जाता था वो आज ये एम्पायर खड़े करके दे दिया आप लोग को। लेकिन ये भाव जो है, आप लोग तो बड़ा सपोर्ट सिस्टम आ गया। अब तो मेरे को मोटरसाइकिल फाइनेंस नहीं हो पा रही थी, मैं 5 साल से प्रयासरत था शुरू में। तो आज तो इतना फाइनेंस इंस्टीट्यूट आ गए हैं, इतने टेक्निकल सहयोगी संस्थाएं आ गई हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे। आपको अब हमारे पास तो इंटरनेशनल सेमिनार हम बेमेतरा में कराने लग गए हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी। अमेरिका कैलिफोर्निया में बैठा हुआ चंद्रशेखर ये बोलता है कि मेरे को समाधान महाविद्यालय से प्रेरणा मिलती, पीताम्बर सर।
तो मेरा वही निवेदन है कि आप अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहिए और इस जीवन में जो हमको इस शरीर यात्रा में हमको जो ये अवसर मिला है उसको सिद्ध कर दीजिए कि हम बिल्कुल सही हैं और हमने ये काम किया। आप बता सको अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने शहर को, अपने देश को। यही सही श्रद्धांजलि उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को होगी कि आपने भी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभाई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप, फेसबुक और क्या इंस्टाग्राम, इस पे अगर अपना समय खराब कर दिए तो बेटा आप लोग, कितने लोग आए और कितने लोग चले गए इस देश में। आप लोगों का नाम भगत सिंह जैसा नहीं हो सकता। आपको करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा भी हीला हवाला किए तो आपको कोई उपलब्धि नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग अपनी शरीर यात्रा में आए हुए हैं भारतवर्ष में। ठीक है, तो गांधी जी, एक बात बोलना चाहूँगा, हर किस न भूलो दोस्तों ये बापू की अमानत है। हर किस न भूलो दोस्तों ये बापू की अमानत है, और बुरा जो किया तो नतीजा भी भयानक है। बुरा जो किया तो नतीजा भी भयानक है, और ना किसी की जागीर है और ना किसी की बपौती है, और नेतागिरी भी एक भयानक सी कसौटी है। देख रहे हो ना जाबाज लोग कैसे कैसे हमारे देश को सुरक्षित करके रखे हैं। अभी अभी कारगिल देखे, अभी अभी नया नया स्ट्राइक देखे। ये कौन लोग हैं? ये सब हमारे बीच के ही लोग हैं जो यहाँ से गए हैं, जो इसी भूमि से गए, इसी भारतवर्ष से गए। वो वही यूथ है जो अपने देश के लिए वहाँ प्राण निकाल रहे हैं, और हम लोग अपनी पढ़ाई तक को नहीं कर पा रहे हैं एसी में बैठ के। समाधान महाविद्यालय के इस एसी हाल में बैठ, भाई साहब इधर मुस्कुराओगे तो मुस्कुराते रहोगे, छपोगे नहीं, दिखोगे नहीं। बातें में बहुत कमी मेरे को अवसर मिलता है बच्चों से सीधा रूबरू होने का, लेकिन मैं सीधे बोलता हूँ और सीधे बोलने की आदत होनी चाहिए। तो अपना निर्णय स्वयं लें, अपने आप को जांचें, आप किस योग्य हो उस उद्देश्य को सामने रखें, और उस उद्देश्य के प्रति निरंतर आप लोग का प्रयास बना रहे। आपका जीवन सुखमयी हो, भारतवर्ष को, बेमेतरा की इस भूमि को स्वर्ण भूमि बनाए। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शक्ति। एक बार जोरदार तालियां सर जी के लिए। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि समूह गीत के लिए मंच पर उपस्थित होवें। हाँ, आइए सभी सर। जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की वास्तु जाता हूँ, मैं फिर जहाँ की रीत सदा। With the spirit of patriotism, now I invite Sakshi Rajak from DCA for speech. After that, I would like to say India Wale
Komal Yogesh, ITI electrician, to be ready for that. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम साक्षी रजक है और मैं आप सबके बीच एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत कर रही हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय अतिथिगण, मेरे शिक्षकगण और प्यारे साथियों, आज का दिन हमारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक एहसास है और एक गर्व का पल है। आज हम अपनी आज़ादी के 79 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को जब हमारे देश ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी का सूरज देखा, तब से यह दिन हमारे दिलों में अमर हो गया। दोस्तों, यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जान, अपना घर, अपना परिवार, यहाँ तक कि अपनी मुस्कान तक कुर्बान कर दी। पर्यावरण की रक्षा करेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे और देश को आगे ले जाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। A story of sacrifice, write the message of peace, green the dream of progress. On this note, now may invite Aarti from PGDCA for speech. अंग्रेज व्यापार के बहाने से भारत आए और हमारे भारत देश को अपने अधीन कर लिया, जिसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी, जिसके पश्चात हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, जिसके उपलक्ष्य में हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आओ झुककर सलाम उन्हें करें जिनकी ज़िंदगी में यह मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब है वे लोग जिनका लहू भारत के काम आया है। धन्यवाद। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। उस देश का नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता हूँ और 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपना ब्रदर्स एंड सिस्टर करके बुलाता है। यही प्रेम की भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। नमस्कार, मेरा नाम राजू सोनकर है। मैं ITI स्टेनो का छात्र हूँ। 1857 में, जिससे मैं मेरठ से दिल्ली तक एक छोटी सी आग चिंगारी बुझी और जाकर दिल्ली में ख़त्म हुई। मैं नमन करता हूँ उन सभी अमर जवानों को जिन्होंने अपना प्राण न्यौछावर किया। मैं शुरुआत करूं तो करूं कहां से? अपने जवानों से, जिन्होंने अपना प्राण न्यौछावर किया और हमारे देश को आज़ादी दिया। बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन सब कुछ कह गए। लेकिन 15 अगस्त 1947 में एक सवेरा हुआ, जैसे आज हुआ। समाचार पत्र में खबर आई कि सदियों के दास्ता के बाद हमारा भारत आज़ाद हो गया, आज़ाद हो गया। बोले भारत माता की। सब आनंदित हैं, उत्साह है, बहुत अच्छा लगा है ना। इसलिए मेरा नाम लिए हैं तो कुछ बोलना ही पड़ेगा, है ना। और इसमें यहाँ के इस कॉलेज के पदाधिकारी हैं, वाइस प्रिंसिपल और एडमिन, वो हमारे स्टूडेंट हैं। हमें गर्व है कि वो लोग पोस्ट में है और इस कॉलेज को चला रहे हैं। गुरु तो गुरु होता है, लेकिन हमारे एवज में इन लोग काम कर रहे हैं, तो हमें गर्व होता है कि हमारे बच्चे ऐसे इस विद्यालय को, इस संस्था को चला रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, तहे दिल से लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए, थोड़ा सा 15 अगस्त के बारे में आप लोग बहुत बहुत बधाई हो स्वतंत्रता दिवस की। और एक पेड़ होता है, उस पेड़ में बहुत सारे फल फूल लगे होते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे देश में बहुत संप्रदाय के लोग होते हैं, बहुत जातियों के लोग होते हैं, अलग अलग कास्ट के होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश एक राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक से सब लोग आपस में जुड़े होते हैं।
sacrifice, and dreams of countless freedom fighters. Today, we breathe in the air of liberty because they chose to fight rather than to bow. And it is our responsibility as the youth of this nation to not just remember the sacrifice, but to live up to the idea they fought for: unity, justice, and progress. Now, in this note, may I invite Suryash Tiwari for speech. नमस्कार। आओ झुककर सलाम करें उन्हें, कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी ज़िंदगी में ये मुकाम आया है, कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी ज़िंदगी में ये मुकाम आया है। कि किस तरह खुशनसीब हैं वो लोग, कि किस तरह खुशनसीब हैं वो लोग जिनके लहू भारत के काम आया है, जिनके लहू भारत के काम आया है। आदरणीय महोदय एवं समस्त शिक्षकगण, आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, अत्यंत हर्ष का विषय। और आप सभी का हृदय से धन्यवाद कि मुझे अपनी बातें व्यक्त करने का मौका मिला। यूँ तो आज़ादी की गाथा इतनी बड़ी है कि एक दिन में उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, कि आज़ादी की गाथा इतनी बड़ी है कि एक दिन में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन छोटी पंक्तियों के माध्यम से मैं आप लोग को व्यक्त करूँगा। मैं एक शहीद की गाथा व्यक्त करता हूँ कि एक अंधा बेटा युद्ध के लिए चला, कि एक अंधा बेटा युद्ध के लिए चला, ना जा माँ बोली, कि ना जा माँ बोली। बेटा बोला कि मैं भी खा सकता हूँ एक दुश्मन की गोली, कि मैं भी खा सकता हूँ एक दुश्मन की गोली। ये बेटा बोला, शहीद बोलता है कि माँ मैं भी एक कम कर सकता हूँ दुश्मनों की गोली, कि मैं भी कम कर सकता हूँ दुश्मनों की गोली। क्यों शहीदों की चर्चों में मेरा नाम ना आए, क्यों शहीदों की चर्चों में मेरा नाम ना आए। और मेरी माँ ऐसा ना कहे कि ऐ मेरे बेटे, कि माँ ना कहे कि ऐ मेरे बेटे, कि शहीदों के कि तेरा खून देश के काम ना आए, तेरा खून देश के काम ना आए। कि है रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाया हूँ, और भारत के रहने वाला हूँ, और भारत की बात सुनाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। भाई ने शहीद के बारे में बात किया। मैं सभी का ध्यान चाहूँगा, सभी अपना मोबाइल बंद कर लीजिए, कार्यक्रम है और कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखिए। भाई ने शहीद की बात किया तो मुझे मेरी एक पंक्ति याद आ गई, उसको सुनाना चाहूँगा आप सभी को। कि सहते हैं बार बार जो शरीर में प्रहार, सहते हैं बार बार जो शरीर में प्रहार, फूट के बही जो धार रक्त को प्रणाम है, फूट के बही जो धार रक्त को प्रणाम है। देश हित आठों याम किया जिसने है काम, उनके दिए तमाम वक्त को प्रणाम है। और देश के लिए जिए जो, देश के लिए जिए जो, देश के लिए मरे जो, ऐसे साहसी सबल सशक्त को प्रणाम है। और देवी देवताओं को प्रणाम एक बार, किंतु कोटि कोटि बार देशभक्त को प्रणाम है, कोटि कोटि बार देशभक्त को प्रणाम है। तो स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम सभी यहाँ भारत के 19वीं स्वतंत्रता दिवस को उत्साह और गर्व के साथ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे देश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे की पीढ़ी, आगे का मतलब ये हो गया कि आज जो आप लोगों ने अपनी प्रतिभा दिखाई, पहली बार आप लोगों से मैं रूबरू हो रहा हूँ। लगभग 15-20 दिन से मैं एक एग्ज़ाम के चलते छुट्टी में था, तो मैंने आप लोगों की प्रतिभा देखी। इतने कम समय में आप लोगों ने इतना अच्छा किया, चाहे आप लोगों का सॉन्ग हो या डांस हो, या वो बच्चे वहाँ पर जो बैठे हुए हैं, है ना, इतना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। आप लोगों ने जो इतना बढ़िया, ये बच्चे है ना, नूरी सिन्हा जी और है ना, ये लोग सामने आकर के खुशी जी बढ़िया एंकरिंग कर रहे हैं। सब लोग बहुत ही काबिल तारीफ है। 15 अगस्त में क्या रहता है कि बच्चे एकदम नए रहते हैं संस्था के लिए, ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं हुआ रहता टीचर्स के साथ, स्टाफ के साथ, एकेडमिक नॉन एकेडमिक के साथ, मतलब एकदम फ्रेश रहते हैं। और आप लोगों ने इतनी बड़ी अच्छी जिम्मेदारी लेकर के, जो एक सेंटेंस पहले और किसी ने बोला था, मैं ध्यान नहीं आ रहा है, कि पहली बार समाधान महाविद्यालय में इतने सारे बच्चे आए, है ना,
वास्तव में 2012 से लेकर के अभी तक 2025 के पहले इस स्वतंत्रता दिवस के पर्व में इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अभी 26 जनवरी में तो खैर बच्चे आते हैं, 15 अगस्त में पहली बार, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। और उसमें भी आप लोगों ने खुद से अपनी प्रतिभा को सामने लाया, ये बड़ी बात है। जो बच्चे, जितने बच्चों ने प्रस्तुति दिया, मैं उन सबको उनके भविष्य के लिए एकदम शुभकामनाएं देना चाहता हूं दिल से, है ना। एक प्रयास किया आपने, बहुत ही बढ़िया, मतलब आप लोगों की प्रस्तुति रही। चूंकि सर ने मेरा नाम भाषण में लिख दिया है, तो मैं प्रयास करके ऐसे ही भाषण बोलने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरी बात क्या है कि डॉक्टर मानिकपुरी सर, है ना, डॉक्टर मानिकपुरी सर हैं, उनके बोलने के बाद किसी के बोलने के लिए बचता नहीं है। तो सर से निवेदन करूंगा कि नेक्स्ट टाइम पहले बुलाना। बच्चों की इतनी अच्छी प्रस्तुति, है ना, मानिकपुरी सर का इतना बढ़िया प्रस्तुति, है ना, निधि मैडम है, मानिकपुरी सर है, और आदरणीय सिन्हा सर भी बैठे थे पीछे, है ना। सर लोगों ने हमको 2012 में, हम यहाँ से जब बीएड किए, हमको हमारे टीचर रहे हैं, हमको पढ़ाए हैं, तो इतना अच्छा पढ़ाएं कि हम यहाँ पर हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग के टीचर आपको उतना अच्छा पढ़ाएंगे कि आप लोग भी यहाँ आएंगे, ठीक है। तो ये परंपरा बनी रहेगी। मैं 2 शब्द में आप लोगों का ध्यान आकर्षण चाहूँगा, एकदम शॉर्ट में बोलूँगा, ठीक है। 2 शब्द ये है कि एक तो स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब हम क्या समझते हैं? बहुत लोगों ने ध्यान आकर्षण कराया कि 1857 की क्रांति से लेकर के, है ना, रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध, फिर ये सब कुछ होते गया, फिर ऐसे करते करते 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया, ठीक है। एक हमको एक कहानी जैसा लगता है ना, मूवी देखते हैं तो अच्छा लगता है, हाँ गदर देख ली, अरे वाह क्या बात है यार, सनी देओल ने किया, लेकिन वास्तव में किसी ने ऐसा किया है। लेकिन वास्तव में उसको अपन केवल इमेजिन कर सकते हैं, केवल कल्पना कर सकते हैं। अब जो बात यहां पर आ रही है कि अभी हम स्वतंत्रता का मतलब आप क्या समझते हैं, अभी क्या समझते हैं? अभी हम स्वतंत्रता का मतलब क्या समझते हैं? क्या हम मानसिक रूप से स्वतंत्र हो पाए? देखो, शारीरिक रूप से स्वतंत्रता, एक जेल में आप जाके देखिए, वो आदमी जो है किस रूप में गुलाम है वहां पर, शारीरिक रूप में कि मानसिक रूप में? उसका शरीर ही बंधन में है ना, मन से तो कुछ भी सोच सकता है कि मन भी बंधन में है। जेल में, जेल के अंदर जो जेल की रोटी खा रहा है, अभी हमारे बहनें भी जेल की रोटी खा के आए हैं, रक्षाबंधन में गए थे तो, है ना, ऐसा सुनने को आया, मतलब राखी बांधने गए थे, वहाँ पर जेल सब लोगों ने बढ़िया रोटी दिया, तो सब जेल की रोटी खाए, घर में आके बताया, मेरी धर्मपत्नी जो बैठी हुई है, बताइए हम लोग जेल की रोटी खाए हैं, अच्छी बात है। तो शारीरिक रूप से लोग वहाँ पर अभी जो बंधन में है, वो शारीरिक रूप से बंधन में है, मानसिक रूप में बंधन में नहीं है। मानसिक रूप में आप कुछ भी हो सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक नियम बना, हम सर लोगों ने मिलकर के एक नियम बना दिया कि आप लोगों को 11 बजे तक रुकना है, तो 11 बजे तक कौन रुक सकता है? शरीर की मन तो हर 1-2 मिनट में गुपचुप खा के आ रहा है, जैसा चाह रहे हो वैसा करके आ रहे हो, तुरंत वॉकआउट हो जाता है ना। मैं कुछ बोल रहा हूं, ध्यान कुछ इधर उधर है, और आप आगे इधर उधर से घूम फिर के आ गए। जहां भी घूमना है आप चांद से भी घूम के आ सकते हो, 1 सेकंड नहीं लगेगा, पल भर में चांद में गए, दूसरा सेकंड में यहां पर आ गए। आ सकते नहीं आ सकते? तो जो मैं बात बोल रहा हूं, एक शारीरिक रूप से, एक मानसिक रूप से, अभी जेल में जो है वो शारीरिक रूप से ही गुलाम है। आप अपने आप को चेक करके देखिए कि आप शारीरिक रूप से गुलाम है कि मानसिक रूप से भी गुलाम है। बात बड़ी बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आप शारीरिक रूप से गुलाम हैं कि मानसिक रूप से भी गुलाम हैं? चेक करने के लिए एक पैरामीटर देता हूं आपको, ठीक है। डॉक्टर आप लोगों का टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर लगाता है ना, एक पैरामीटर देता हूं। आप सुबह उठते हो, फर्स्ट क्लास मंजन ब्रश किए, नहाए धोए, खाए पिए, इतना जबरदस्त तरीके से हीरो बन के, या अपने आप को, है ना,
तैयार होकर के 4 बार आईना देख करके बाल को ठीक करके बढ़िया, है ना, दाढ़ी वाड़ी आप लोग चोटी वोटी बढ़िया से करके, जैसा भी करके अच्छे तरीके से, जितना आप अच्छा तरीके से तैयार हो सकते हो, तैयार होकर के आप निकलते हो अपने घर से, और जैसे ही आप अपने दोस्तों के पास मिलते हो जा करके फुल कॉन्फिडेंस के साथ घर से निकले हैं, लेकिन अगर 4 दोस्त यदि मिलते हैं और आपको ये बोल देते हैं कि ये ठीक नहीं लग रहा है, आज तुम ठीक नहीं लग रहे हो, आज अच्छे नहीं दिख रहे हो, ये क्या है यार, क्या होलिया बना लिया है, कैसे दिख रहे हो, आज चेहरा कैसे मुरझाया हुआ है, कपड़े तुम्हारे ठीक नहीं है, क्या जूता पहने हो यार, कैसे बाल बनाए हो। बात पकड़ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? पूरे कॉन्फिडेंस का सत्यानाश। पूरे कॉन्फिडेंस का क्या हो जाता है? ऐसा होता है नहीं होता है? ये पैरामीटर चेक करके देखियो। इसका मतलब आपका रिमोट आपके हाथ में नहीं है, आपका रिमोट दूसरे के हाथ में है। हमारा रिमोट हमारे हाथ में होना चाहिए कि दूसरे के हाथ में होना चाहिए? अगर दूसरे के हाथ में हुआ तो ये ऐसे बटन दबाया, आप खुश हो गए, अरे वाह क्या दिख रहे हो, सावा बहुत बढ़िया यार, मस्त स्मार्ट लग रहे हो आज, खुश। तुरंत दूसरा बटन दबाया और ये बोला कैसे दिख रहे हो जी, बड़े बेकार लग रहे हो यार, क्या कपड़े पहन के आ गए हो। जितना कॉन्फिडेंस था वो पूरा खत्म। तो बेटा आपका रिमोट आपके हाथ में रहे, आपका कॉन्फिडेंस आपके हाथ में रहे, आप मानसिक रूप से गुलाम न बने, ठीक है। जो जेल में है वो तो शारीरिक रूप से ही है, हम यहाँ पर बाहर में खुले घूम रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर मानसिक रूप से गुलाम हैं तो समझने की जरूरत है कि हमको हमारी स्वतंत्रता 1947 में मिली थी कि आज भी नहीं मिली है। बात पकड़ में आया कि ऐसी अब सर को जाने का टाइम हो गया करके बजा रहे हैं। बात पकड़, कितने लोगों को समझ में आया? पोलियो वाला हाथ नहीं चलेगा, हाथ अगर ऊपर करना है तो ठीक से ऊपर करना पड़ेगा, जिसको समझ में आया होगा। बढ़िया, ठीक है, 95% लोगों को समझ में आ गया, 5% तो 4-5 लोग बचे हैं, ठीक है, उनको क्लास में समझाएंगे। दूसरी बात, मैं बोला था 2 शब्द में बोलूंगा, एक पहला शब्द था ये, सोच रहे होगे सर एक शब्द इतना लंबा होता है, दूसरा शब्द कितना होगा, दूसरा शब्द भी इससे छोटा रखूंगा, ठीक है। एक्चुअली मैं कुछ गाऊंगा ऐसा सोचा था, लेकिन सर ने बोल दिया भाषण देना है तो कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं बोला ऐसे ही बोल देता हूँ। दूसरा शब्द है, अब हम स्वतंत्रता का मतलब क्या समझते हैं, ठीक है। अभी क्या हो गया है, अगर हमारे घर में हमारे माता पिता जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, है ना, बाप का पूरा जीवन बच्चे के लिए समर्पित है, माँ का पूरा जीवन बच्चे के लिए समर्पित है। एक छोटे से बच्चे को देखेंगे, है ना, माँ खुद, अगर बच्चा जो है रात में अगर पेशाब कर देता है तो माँ खुद गीले में सो जाती है, लेकिन बच्चे को सूखे में जरूर सुलाती है। मतलब आप अपने माँ को आप थोड़ा सा फील करके, अपने परिवार को फील करके देखिएगा, ठीक है। आप ऐसे अनुभव कर सकते हो कि आज जो आप अपने घर में ऐसा छोटा बच्चा और माँ देखते हो, आसपास में देखते हो, उनके साथ आप कंपैरिजन करके ये देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो कि हाँ मैंने भी ऐसा ही, मेरे साथ भी हुआ होगा, मेरे माता पिता भी मेरे साथ ऐसे ही किए होंगे, ठीक है। तो एक कृतज्ञता का भाव हमेशा बनता है कि हमारे लिए वाकई में क्या किए हैं। अब यदि बात ये हो जाती है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, बच्चे को लगता है 8वीं 9वीं 10वीं में जाते जाते, कॉलेज लेवल में तो और बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक समय तक स्कूल तक की बात मान लेते हैं कि माता ने ये कहा, पिताजी ने ये कहा, ये पहनो, ये पहनो, ये ना पहनो, ये ऐसा करो, वैसा करो, है ना, ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो एक समय तक हमको 8वीं 9वीं 10वीं तक ठीक लगता है, 11वीं तक ठीक लगता है। आजकल तो बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, आपकी उम्र की बात कर रहा हूँ मैं। एक समय के बाद ऐसा लगता है कि उसी माता, अपने मम्मी, अपने माँ की बात और अपने पिता की बात हमको बुरी लगने लगती है। ये क्या, हर छोटी छोटी बात में हमको टोकते हो,
क्या मुझे नहीं पता कि मुझे क्या पहनना है, कैसे रहना है, कैसे बात करना है, क्या खाना है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। वो सुबह से उठ करके आपके लिए इतना मेहनत से बनाई, 1 घंटा 1.5 घंटा लगता होगा कम से कम एक सब्जी को पकने में, 1 घंटा लगा। आपने 1 सेकंड में बोल दिया कि नमक कम है। मतलब आपको उनको जज करने में कितना समय लगा? 1 सेकंड। क्या बनाया हूं, मुझे ये सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं खाता, फिर उसी को बनाते हो आप। बात पकड़ में आ रही है? तो हमारी क्या आदत बन गई है? मनमानी। हमारी क्या आदत बन गई है? एक तो हम सच्ची स्वतंत्रता चाह रहे थे, स्वतंत्रता का मतलब समझ में नहीं आया। शारीरिक रूप से भी बंधन में है, मानसिक रूप से भी बंधन में है, मुक्त नहीं हुए। दूसरी बात, स्वतंत्रता का मतलब हमने मायने निकाल लिया क्या? मनमानी। मुझे अपने हिसाब से करना है। मैं 12-1 बजे रात तक व्हाट्सएप चलाऊंगा, फेसबुक चलाऊंगा, इंस्टा चलाऊंगा और सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठूंगा, मेरी मर्जी। तो बेटा ये यहां से तो निकलना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, है ना? मनमानी क्या है, स्वतंत्रता क्या है, और अपना रिमोट अपने हाथ में कैसे रखें, तब हमको अपनी सच्ची स्वतंत्रता का मतलब समझ में आएगा।